चलिए जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चलते हैं। यहाँ एक ऐसी जमीन है जिस पर रोज सैकड़ों लोग चलते हैं, शायद ये जाने बिना कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक गुमनाम इतिहास दफन है। आज हम इतिहास के उसी भूले हुए पन्ने को पलटने जा रहे हैं। सामने जो दिख रहा है वो डोडा का गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक आम स्कूल जैसा ही है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि 1952 से पहले यहां कुछ बिल्कुल अलग था? इस सवाल का जवाब हमें सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस जमीन के नीचे कौन सा राज दफन है। जी हाँ, आज जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं वहां कभी एक बहुत बड़ा मजबूत किला खड़ा हुआ करता था। डोडा का किला, एक ऐसी इमारत जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत को एक नई शक्ल दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किले को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब अमन चैन में नहीं बल्कि उस दौर के डर और असुरक्षा की भावना में छिपा है। ये कोई ऐशो आराम के लिए बना महल नहीं था। ये तो एक ढाल थी, एक रक्षा कवच, जिसे एक लगातार बने हुए खतरे से बचने के लिए खड़ा किया गया था। और वो खतरा कौन था? वो थे पड़ोस के भदेरवाह के राजा। उनके हमलों का खौफ इतना ज्यादा था कि उस वक्त की किश्तवाड़ रियासत को अपनी हिफाजत के लिए ये विशाल किला तामीर करना पड़ा। लेकिन जानते हैं, ये किला सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं था। इसके 3 बड़े अहम काम थे। एक तो ये इलाकाई पुलिस हेडक्वार्टर था, मतलब थानेदार का दफ्तर यहीं था। दूसरा, ये हथियारों और दूसरे साजो सामान के लिए एक महफूज गोदाम की तरह काम करता था। और सबसे जरूरी बात, ये घेराबंदी के वक्त के लिए अनाज का भंडार भी था, ताकि मुश्किल घड़ी में लोगों को भूखा न रहना पड़े। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये किला क्यों बना था। तो जरा ये कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा होगा, इसकी बनावट कैसी रही होगी। जरा सोचिए, इसकी बाहरी दीवारें कोई मामूली नहीं थीं। वो करीब 40 से 50 फीट ऊंची थीं, यानी आज के जमाने की 4-5 मंजिला इमारत के बराबर। अंदाजा लगाइए उस दौर में ये कितना आलीशान और दुश्मनों के लिए कितना खौफनाक लगता होगा। और ये दीवारें सिर्फ ऊंची ही नहीं थीं, बल्कि लगभग 4 फीट चौड़ी भी थी। इतनी मोटी कि दुश्मन की तोप के गोले भी उन्हें आसानी से भेद नहीं सकते थे। इन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। इस किले की कुछ और भी खास बातें थीं, जैसे कि ये चिनाब नदी के ठीक बाएं किनारे पर बना था। इसे कच्ची ईंटों से बनाया गया था। इसके चारों कोनों पर गुंबद जैसी मीनारें थीं, जिनमें छोटे छोटे छेद थे ताकि सिपाही बाहर दुश्मनों की एक एक हरकत पर नजर रख सकें। किले के ठीक अंदर बीच आंगन में एक बहुत ही अजीब और थोड़ी डरावनी जगह थी, जिसे लोग चाह बच्चा कहते थे। ये चाह बच्चा असल में एक गहरा गड्ढा था, जिसे सर्दियों में मुजरिमों के लिए जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। कड़ाके की ठंड में बिना छत के उस अंधेरे गड्ढे में रहना कितनी भयानक सजा होती होगी। तो फिर इतना मजबूत और इतना जरूरी किला आखिर चला कहाँ गया? इसकी कहानी का अंत भी उतना ही अचानक है जितना इसका इतिहास दिलचस्प रहा है। जो किला सदियों तक किश्तवाड़ रियासत की शान बना रहा, उसे साल 1952 में गिरा दिया गया। बस एक झटके में इतिहास का एक पूरा का पूरा अध्याय मिटा दिया गया। और इसी के साथ हम वापस आज के दौर में आ जाते हैं, ठीक उसी जगह पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। जहां कभी डर और अमलों से बचने के लिए एक किला खड़ा था, आज वहां ज्ञान का एक मंदिर है, एक स्कूल। एक ही जमीन ने 2 बिल्कुल अलग अलग दौर देखे हैं, एक हिफाजत का और दूसरा तालीम का। यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। हम रोज जिन सड़कों, इमारतों और मैदानों से गुजरते हैं, उनके नीचे न जाने कितने और ऐसे ही खोए हुए इतिहास दबे होंगे। अगली बार जब किसी पुरानी जगह से गुजरें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिए।